नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज शपथ ग्रहण थी, लेकिन सीधे आपके सोरोस और डीप स्टेट और पाकिस्तान और इस्लामी और इवेंजलिस्ट और जितने भी दुश्मन हैं सब ने मिल के सीधे सीधे मोदी को चुनौती दे दी है, मोदी पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, मैं उस अटैक की बात कर रहा हूँ जो हमारी माता वैष्णो देवी धाम से मात्र 30 किलोमीटर दूर जो शिव खोड़ी धाम दूसरा है, शिव खोड़ी धाम से दर्शन करके तीर्थयात्री लौट रहे थे कटरा और वहाँ पर आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया और उसमें अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें लगभग 10 व्यक्ति मारे गए हैं। अब इस पे बाकी तो बहुत चर्चा हम और भी कर सकते हैं कि ये बार बार क्यों हो रहे हैं, पूरी तरह से फेलियर है। और एक तो सबसे बड़ी जो है ना, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ये पूरी तरह से फेल है। ये इतना बुरी तरह से फेल है, चमचागिरी करते करते ये ऊपर इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इनको सबसे पहले इनका इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए। ये इतना भी नहीं कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वैली की सीट से कॉन्टेस्ट कर पाती, इतना भी माहौल नहीं बना पाए। अभी कुछ ही दिन पहले कश्मीर में अटैक हुआ था यात्रियों पर और अब यहाँ तीर्थयात्रियों पर अटैक हो रहा है, अटैक पर अटैक हो रहे हैं और हमारी जो सरकार है वो सीज़ फायर करके पड़ी हुई है। अरे भाई, ये टाइम सीज़ फायर का नहीं है। अब पाकिस्तानियों ने मोदी को चैलेंज कर दिया है, इसलिए मैं मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये सीज़ फायर बंद करो और जो कुछ भी करना है वो पाकिस्तान में घुस के करो। ये जो लगातार ये जो चलता आ रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो हमारे यहाँ घुस के लोगों को मार जाते हैं और उसके बाद फिर हम बाद में सांप निकल जाता है लकीर पीटते रहते हैं, ये काम बंद होना चाहिए। हमें बदला चाहिए। आप ये देखें, पिछले 2 साल से ऊपर इसी क्षेत्र में यही आपका राजौरी, पुंछ, थाना मंडी, ये जो पूरा इलाका है, रियासी के कुछ एरिया, इनमें सब में मिला के 40 से अधिक मिलिट्री पर्सनल और सिविलियंस मारे जा चुके हैं। ये कोई मजाक हो रहा है? बार बार आप देख रहे हैं कि वही रास्ता जो है वो पीर पंजाल के पास वाला, वहीं पर अटैक हो रहे हैं और लोकल्स को जब पकड़ा गया और लोकल्स की धुनाई की गई तो पता चला कि साहब आपने सैनिकों का ही कोर्ट मार्शल करा दिया। अरे भाई, किसको दिखा रहे हो अपना ये ह्यूमैनिटेरियन चेहरा? क्या पाकिस्तान दिखाता है किसी प्रकार का कोई मानवतावादी चेहरा? आप जो है इन दुष्टों से, इन बदमाशों से, इन शैतानों से, इनसे आप जो है वो सभ्य व्यक्तियों की तरह आप डील करना चाहते हो? आपको विदुर नीति नहीं पता है? आपको पता नहीं है महाभारत में विदुर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शठे शाठ्यम समाचरेत, कृते प्रतिकृतिम कुर्यात, हिंसिने प्रतिहिंसिनम। कि जो कोई काम कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसी के बराबर, और जब कोई हिंसा कर रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया में उसके बराबर या उससे अधिक हिंसा होनी चाहिए। कृते प्रतिकृतिम कुर्यात हिंसिने प्रति हिंसिनम न च दोषम पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरेत। बदमाश के मुकाबले में उससे बड़ी बदमाशी होनी चाहिए। ये काम तो अत्यंत आवश्यक है। हमने देखा कि आज हमारे जो मीडिया वाले भी हैं वो भी इस खबर को गोल कर गए। अरे भाई, कुछ देर के लिए जो
हमारे भाई लोग जो थे वो शपथ ले रहे थे, उसको बोल कर देते, उसमें क्या जाता था। कह देते कि भाई इसका जो है शपथ ग्रहण करते टाइम लोग इसका कॉग्निजेंस ले लेते, कोई ब्लैक बैंड वैक बैंड हो जाता। अभी तक जो है हमने देखा नहीं है, मैंने अभी तक तो देखा नहीं है कि जो होम मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई बयान आया हो। बयान तो आना ही चाहिए ना। जब मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इस पर प्रतिक्रिया नहीं देखी है। प्रतिक्रिया तो लानी ही पड़ेगी भाई। मोदी जी देखिए, हम आपको ये बताते हैं आपकी सीटें क्यों कम हुई उत्तर प्रदेश में। आपको मैं साफ साफ बताता हूँ, क्योंकि लोगों ने 2014 में उस मोदी को लाया था जो खुल के 56 इंच का सीना लेके और किसी भी दुश्मन से भिड़ जाता था। 2019 में सबने उस मोदी को वोट दिया था जिसने घर में घुस के स्ट्राइक की थी, और वो सर्जिकल स्ट्राइक जो थी वो परमानेंट एक फीचर होना चाहिए था। लेकिन 2019 के बाद सबका साथ और सबका विकास तो तब तक तो ठीक था, सबका विश्वास भी जीतने में लग गए, और जब आप सबका विश्वास जीतने में लग जाओगे तो फिर इसी प्रकार का होगा। इसी में एक बात के लिए तारीफ़ करूँगा मोदी जी आपकी कि आपने एक भी मुस्लिम को स्थान नहीं दिया अपनी मंत्रिमंडल में, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। इसके लिए आपको बधाई। क्यों बधाई? देखिए, सारे के सारे आरफा टाइप के, राणा टाइप के और सभा टाइप के सारे चीख रहे हैं कि देखिए माइनॉरिटीज़ को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मूर्खों, माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है। माइनॉरिटी खाली तुम नहीं हो, तुम सेकंड मेजॉरिटी हो, तुमको हम माइनॉरिटी मानते ही नहीं, इसलिए तुमको कोई रिप्रेजेंटेशन देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वोट तो दोगे नहीं, वोट तो दिए 2% भी नहीं, और आपको हिस्सा चाहिए। किस चीज़ का हिस्सा चाहिए? कोई हिस्सा नहीं भाई, माइनॉरिटी हो गई। देखिए, हरदीप सिंह जी बन गए, रवनीत बिट्टू बन गए, उधर जॉर्ज कुरियन बन गए, ये सारे लोग तो बन गए ना। एक और क्रिश्चियन है वो बन गए, तो 2 हमारे सिख भाई हो गए, 2 हमारे क्रिश्चियन भाई हो गए, एक बता रहे हैं कोई बुद्धिस्ट भी है, हो गया कोटा पूरा। 5 माइनॉरिटी पूरी हो गई। जो जितना वोट देगा, जो जितना साथ देगा, उसका उतना विकास होगा। यह मंत्र हम मोदी जी से चाहते हैं, सारे वोटर चाहते हैं। सारे वोटर्स जो हैं ये पक गए हैं सुन सुन के कि भाई हमको सबको साथ में लेके चलना है। जो लोग साथ में नहीं चलते, जो लोग साथ में नहीं चलना चाहते, उनको जो है ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं चलाया जा सकता। उनको वहीं छोड़ दो, उनको अपनी जगह में रहना है, उनको वहीं छोड़ दो। आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ भैया कि ये भाई लोग जो हैं, भाईजान लोग जो हैं, ये भाईजान लोगों की किताब जो है वो आप पूरी पढ़ लीजिए। उस किताब में कहीं किसी विकास की बात ही नहीं है। उसमें विकास का कोई किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो विनाश का है। आप जो है विनाश जो करने वाले लोग हैं उनको आप विकास की बातें समझाएंगे तो भाई जो लोग, जिनका ईमान थोड़ा कमज़ोर होगा, जिनका ईमान थोड़ा ढीला होगा, वो आपकी विकास की बातों में आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही ईमान जोर मारता है वैसे ही वो सारी की सारी सुविधाएं लेके, यानी कि 35% सुविधा ले ली 14% लोगों ने उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद भी वोट एक को नहीं दिया। वोट किसको दिया? वोट उनको दिया जो कहते हैं कि साहब हम शक्ति को समाप्त कर देंगे, हम हिंदू को समाप्त कर देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। हालांकि उसको काट दिया, कि हम हिंदू, फिर एकदम से ध्यान आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बोला हम हिंदुत्व को समाप्त कर देंगे। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व के बिना क्या हिंदू हो सकता है? ऐसी बातें करने वालों को ये बहुत प्यार से और बहुत अच्छा समझ के गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी इनका काम कर रहा है ना भाई, इस्लाम को गालिब करना है, ऐसा बड़ी किताब में कहा गया है। मैं गलत कहता हूँ? अल बकरा 286 देख लीजिए। कहा कि साहब के दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि साहब के हमें कौमुल काफरीन पर गालिब किया जाए। वो काम जो भी करेगा उसी को वोट मिलेंगे। तो भाई उसी को वोट दो। ये जो सरकार है ये तो विकास की बात करती है, यह आपको
कौमुल काफरीन पे गालिब करने की बात नहीं करती है। बीच बीच में आपसे थोड़ा भटक जाती है, भ्रमित हो जाती है, तो आप लोगों को बहुत सारी जो जीवन की सुविधाएं हैं वो देती है। आप उसका उपयोग नहीं, आप उसका दुरुपयोग करते हैं। तो भाई लोगों, आप लोगों में से कितने लोगों ने आज ये जो रियासी ज़िले में अटैक हुआ है शिव खोड़ी धाम से आते हुए, वापस आते हुए, इसमें से कितने लोगों ने उस पर दुख जताया है? दुख तो छोड़िए, किसी ने उसका मेंशन भी किया है? नहीं किया है। तो जब नहीं किया है तो फिर आप हिंदुओं से क्या अपेक्षा करते हैं? ऐसा है, ये समझ लें कि पाकिस्तान अगला जो बनाने का आप लोगों का इरादा है वो अब सफल नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं सफल हो सकता क्योंकि इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है वो जाग चुकी है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के कहीं ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये आप समझ लें कि अब आएगा तो या तो कोई मोदी ही आएगा या कोई योगी ही आएगा, और जो भी अगला आएगा ना वो मोदी से ज़्यादा हिंदुत्व वाला होगा। और फिर से मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया होम मिनिस्टर एक सशक्त व्यक्ति को बनाएं और उसको फ्री हैंड दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।